हुआ। मारीचंद का पुत्र होने के बावजूद भी राक्षस नहीं था, लेकिन वह काफी उद्दंड था और अपने मनोरंजन के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कभी उनके यज्ञ में विघ्न डाल देता तो कभी उन्हें प्रताड़ित करता, जिससे अगस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। मारीच एक दानव में परिवर्तित हो गया। यह जानने के बाद मारीच के पिता दानव सुनकर क्रोधित हो गए। मैं सब समाप्त कर दूंगा। जिस कारण ऋषि अगस्त्य ने उसे भी श्राप देकर भस्म कर दिया। यह सूचना जैसे ही ताड़का तक पहुंची तो वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात क्रोध से भर गई। उसने अपने पुत्र मारीच के साथ आश्रम में पहुंचकर वहां सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने ताड़का को भी श्राप दे दिया। हे प्रभु, हे तारनहार, मैं आपकी कृतज्ञ हुई जो आपने मुझे राक्षस योनि से आजाद किया एवं मेरा उद्धार किया। राम लक्ष्मण, आप दोनों को अब ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़कर गृहस्थ आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। आप दोनों मेरे साथ मिथिला नगर चलो। वहाँ के राजा जनक बहुत बड़े विद्वान हैं। आप दोनों को भी उनसे भेंट करनी चाहिए। गुरुवर, मिथिला नरेश महाराज एवं उनकी नगरी मिथिला के बारे में जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। राजा जनक एक महान सद्पुरुष, धर्मी, न्यायप्रिय और सभी पर दया करने वाले महान राजा थे, जो कि भारत के उत्तरी राज्य मिथिला के महाराजा थे, जिसे विदेह राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारी पृथ्वी पर अकाल छाया हुआ था। ऐसे में एक दिन मिथिला के राजा जनक राज्य में घूम रहे थे। हे राजन, अपने राज्य और प्रजा को इस विकट संकट से बचाने हेतु तथा राज्य की सुख समृद्धि के लिए आप स्वयं अपने हाथों से अरे यह देखो तो, यह घड़ा कैसे बाहर निकला और क्या है इसमें? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। आप तो स्वयं ही विस्मय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। विलंब न करते हुए हमें मिथिला की राजकुमारी से भेंट करने की योजना को अंजाम देना चाहिए। मैं राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राम अब राजा बनने वाला है। बोलो मंथरा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा, तुम्हारा पुत्र भरत नहीं बन रहा है, राजा तो राम बन रहा है। क्यों राम मेरा पुत्र नहीं? उसने हमेशा मुझे अपनी माँ से बढ़कर चाहा है। कह गई, राम के प्यार में
राम का ही क्यों होगा? तुम्हारे पुत्र भरत का क्यों नहीं? अगर राम राजा हुआ तो वो तुम्हारे पुत्र को भी मार सकता है। बस करो मंत्रा, मैं राम को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर राम राजा बना तो राजमाता बनेगी कौशल्या, फिर तुम दासी बनकर उनकी सेवा करना। ओह, कहीं तुम्हारी बातें सच तो नहीं होगी मंत्रा? कैकेयी, जरा सोचो समझो, आखिर खुद का बेटा ही अपना होता है। कैकेयी, क्या तुम भूल गई? महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए हैं। हाँ, याद है, और शायद यही समय है महाराज से उन्हें मांग लेगा। क्या हुआ? तुम इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो? कुछ साल पहले की बात याद है आपको? युद्ध में आप घायल हुए थे और सारथी बनकर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस वक्त आपने मुझे 2 वर दिए थे। वो वर मैं आज मांगना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मांगो, तुम्हें जो मांगना है। पहले वर से राम के बदले मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक कीजिए, और दूसरे वर से राम को 14 साल वनवास में बिताने होंगे। हे राम, ये कैसी भूल की मैंने? तुम्हें राजा बनाने के बजाय मैं तुम्हें वनवास दिला रहा हूं। राम, जो अभिषिक्त राजा बनने वाले थे, सारे राज सुख छोड़कर वनवास की ओर चल पड़े। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तुम मेरी नाव में नहीं बैठ सकते। केवट को देख के बोले प्रभु श्री राम, गंगा पार करवाओ हमें तो हो कुछ काम। केवट देख राम को मन ही मन मुस्काया, कुछ सकुचाया केवट, फिर मन का भाव बदलाया। प्रणाम प्रभु, मुझे बताइए कि मैं वन देवी आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वन देवी, धन्यवाद। बस आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। कहिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हे देवी, हे वन देवी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पैरों में जो कांटे चुभने थे वो तो चुभ गए हैं, किंतु मेरा भाई भरत इस रास्ते से मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, उसे कांटे नहीं चुभने चाहिए। इसलिए मेरे आग्रह पर आप वो कांटे हटा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जब वो इस मार्ग से मुझसे मिलने आएगा और अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोच के टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा। जिसको अयोध्या का राजा होना चाहिए वो वन में बैठा है मेरे कारण। सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी ने एक वलकल पहने हैं मेरे कारण। सब कुछ क्या पिताश्री नहीं रहे? अयोध्या वापिस नहीं चले तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। यही इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्यों कहते हो? तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष तीनों लोग बैठ करके तो राज शासन किया और उन्होंने एक दिन भी राज्य गद्दी का प्रयोग नहीं किया। हरि अनंत कथा कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम राम भरत की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। तू मूर्ख है राम, अब तू मेरे दास बनेगा।
पर तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। जा भाग जा, अब तो किसी को अपने रूप का लोभ न दे। मेरे प्रिय भ्राताश्री, उन मूर्ख बालकों ने मेरी नाक काट दी। वो जो भी हो, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। महाराज, शांति से काम लीजिए। वो दोनों राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप राम की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लो और अपना प्रतिशोध ले लो। फिर मैं राम से शादी कर लूंगी। ये समाचार सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हुआ। वो अपने मित्र मारीच के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। मारीच ने रावण की सहायता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे राम से डर लगता है। ये सुनकर रावण ने मारीच को मार डालने की धमकी दी। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से तो राम के हाथों मरना अच्छा है। कितना मनभावन मृग है। हे आर्यपुत्र, मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए जाता हूँ, किंतु तुम जानकी को अकेले मत छोड़ना और सावधान रहना, क्योंकि वन में कई प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं। जो आ गया भैया। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, सीते, हे सीते। साहस करेगा तो जल जल भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है कि आप किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भिक्षान देही, भिक्षान देही। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए। मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। देवी, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं? बस बहुत हो चुका। हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। नहीं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं रुका सकता। जो शूर कहलाया जुगों जुगों तक और रहा दीर्घायु, त्रिकाल में त्रिलोक में सदा गूंजेगा वह नाम जटायु। श्री राम प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पुत्री सीता की रक्षा उस दुष्ट रावण से नहीं कर पाया, किंतु वानर राज सुग्रीव निश्चित रूप से आपकी सहायता कर पाएंगे। सुग्रीव घबराए, बोले सखा हनुमत तुम जाओ, कौन है ये तुम पता लगाओ। भैया राम, कहीं ये रावण का भेजा कोई मायावी तो नहीं? नहीं लक्ष्मण, ये कोई ब्राह्मण भक्त लगता है। हो सकता है इसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। अरे ब्राह्मण, आप इस प्रकार एक तक क्या देख रहे हैं? कौन है आप? देखने में तो आप कोई तपस्वी लग रहे हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?